आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आपके बीच में गरीब जन सुधार समिति के माध्यम से और मैं इसका संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मेरी समिति नाम ही है गरीब जन सुधार समिति। और मेरी समिति में जुड़ने वाले लोग सब गरीब परिवार से हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हो कि गंवार भी हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं, ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं और विश्वसनीय हैं। आज भी गरीब जन सुधार समिति में जुड़े हुए लोग आज भी विश्वास करते हैं कि नहीं, एक न एक दिन हमारी समिति के माध्यम से हमारे देश के गरीब तबके के लोगों के लिए, शूद्र समाज के लिए, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के लिए हमारी समिति किसी जाति धर्म या किसी के खान पान में अटैक नहीं लगाएगी, लेकिन जो सत्य है वो गरीब जन सुधार समिति का सत्य है। जिस दिन इस समिति को मेरे बहुजन समाज के राष्ट्रीय संगठन के लीडर और ख़ास करके मैं अपनी बहुजन समाज के, शूद्र समाज के माननीय सम्माननीय वकीलों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वाकई में संविधान को बचाने का प्रयास करना चाहते हैं और संविधान बचाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि संविधान बचाएंगे, लेकिन आज तक संविधान आप देश में लागू नहीं करवा पाए, और अगर आप गरीब जन सुधार समिति का समर्थन करते हैं तो संविधान भी बचेगा और गरीब जन सुधार समिति के माध्यम से 1 करोड़ रोजगार से शुरुआत की जाएगी। समिति में 50% महिला, 50% पुरुष, ड्राइवर हो या चपरासी हो, छोटे तबके के जो लोग हैं उनकी सैलरी 20,000 से शुरुआत होगी और 8 घंटे की ड्यूटी होगी समिति के माध्यम से, और प्लस 1 करोड़ रुपए का समिति के माध्यम से योगदान दिया जाएगा। अब मेरे भारत देश के राष्ट्रीय लीडर, संगठन के या पार्टियों के लीडर हंस रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे भारत देश के, भारत देशवासियों, बहन भाइयों, मैं कैसा हूँ उससे कोई आपका लेना देना नहीं है। मैं क्या खाता हूँ, पीता हूँ, मेरा रहन सहन क्या है और आपका क्या है, ना आपका बदलेगा ना मेरा बदलेगा। और आप लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, उसको लागू करवाने की बात नहीं करते हैं। और ये मैं खास करके अपनी समाज, शूद्र समाज के लीडरों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 70 सालों से
आप लोगों ने जो भी किया अच्छा किया, मैं खुश हूं। लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं और कर सकता हूं और करूंगा, वो भी संविधान के दायरे में रहकर। और मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ इस बात भी रखना चाहूंगा, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चाहे 2 बेंच हो, चाहे 3 बेंच हो, चाहे 4 बेंच हो, चाहे 5 बेंच हो, सबको मेरे समर्थन में उतरना पड़ेगा। ये मैं घमंड के साथ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, ये सत्ता पुत्र बोल रहा है, भवानी दीन वर्मा, चमार, वोटर और संविधान के दायरे में उनको मेरे पक्ष में आना पड़ेगा। अब आप खुद डिसाइड करिए। अरे जिसको गोली मारना है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मार दे। अगर मैं गलत पाया जाऊं, अगर मेरी समिति को कोई झुकाने वाला है, तो सिर्फ जो शूद्र समाज को, बहुजन समाज को, अरे मैं यहां तक कहने का प्रयास कर रहा हूं, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो लोग झुकाने का प्रयास करेंगे। और वो लोग भी मुझे नहीं झुका सकते, क्योंकि मैं सत्य हूं। दबा सकते हैं, मैं मानता हूं, झुका सकते हैं, मैं मानता हूं, हरा नहीं सकते, ये मैं जानता हूं। तो मैं आप सभी सम्मानित भारत देश की महिलाओं एवं पुरुषों, इसमें आप सभी आ जाते हैं, राजा रंक फकीर। तो मैं आप लोगों से एक अपनी पर्सनल बात रखना चाहता हूं कि मैं गरीब परिवार से हूं। वो गरीब मेरा समाज है। वो जिस दिन मेरा अधिकार मिलेगा, उस दिन पूरे भारत देश में गरीब व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा। वकील फोन में बात करके पैसा मांगते हैं कि हाँ मैं केस लड़ूंगा तुम्हारा, कितना पैसा दोगे वर्मा जी। और वर्मा जी ने ऐलान किया है कि गरीब जन सुधार समिति के माध्यम से 1-1 करोड़ की रजिस्ट्री होगी। एग्रीमेंट, खुला चैलेंज, खुला चैलेंज, रजिस्टर्ड। मैंने रजिस्टर्ड नहीं की, अदालत ने किया। और अदालत किस में आती है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। और अदालत और कानून, वकालत, ये सिर्फ संवैधानिक रूपरेखा है। और उस संविधान के दायरे में रहकर मुझसे वकालत न की जाए। अगर वकालत माननीय सम्माननीय वकीलों को करना है, तो समाज के लिए, समिति के लिए कोर्ट में, अदालत में वकालत की जाए। एग्रीमेंट, आप लोग कहते हैं कि मैं घमंडी हूं, किस बात पे? आज अगर आपके लोगों के बीच में मैं सच बोल रहा हूं और अपना सच रखना चाहता हूं, तो आप लोग कहते हैं कि मैं घमंडी हूं। मेरे को जूते में पेशाब पिला दी जाती है, मेरे को टट्टी खिला दी जाती है, हैं? हम लोगों को अधिकार से वंचित किया जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है।
तो आप सोच सकते हैं कि मैं घमंडी कहाँ से हूं। नाली के हम लोग कीड़े हैं और उस नाली के कीड़े से अगर कोई निकला है, आज जो हमारी ही समाज के वकील हैं, जज है, मास्टर है, तो हम लोगों को तिरस्कार करते हो, हम लोगों में तुम्हें बदबू आती है। हम लोग आप लोगों से अगर सवाल जवाब करें या अपना सच कहे तो हम घमंडी हैं। हमारी समिति में कोई घमंड नहीं है, हम अधिकार की बात करते हैं और तुम्हारे अधिकार की नहीं, हमारे खुद के अधिकार की बात करते हैं। हमारी समिति समाज के अधिकार की बात करती है, हमारी समिति परिवार के अधिकार की बात करती है। कुछ कह रहे हैं कि सर्वज्ञाता है, मैं सर्वज्ञाता हूं। मुझे ऐसा भी पद दिया जा रहा, मैं कुछ नहीं जानता मैं कोई ज्ञानवान नहीं हूं, न मैं गौतम बुद्ध भगवान बनना चाहता हूं, न बनने की आवश्यकता है, न मैं परम पूज्य बाबा साहब बनना चाहता हूं, न आवश्यकता है। हमारी समिति का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो नई आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इनके ऊपर अब कितना जुल्म होगा, हो रहा है, और इसको हमारे राष्ट्रीय लीडर, राष्ट्रीय समिति के लीडर, संस्थाओं के लीडर, नेताओं के लीडर, पार्टियों के लीडर, पता नहीं कितने लीडर हैं, सब लीडरों को देखा, सब लीडरों को देखा। मेरे परम पूज्य भारत देशवासियों, मेरी शकल सूरत, मेरी गरीबी पे, मेरे रहन सहन पे मत जाइए और एक बार गरीब जन सुधार समिति के भवानी दीन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष लीडर को मौका दीजिए। आप लोग खुद लिखते हैं, अरे बोलना सीखो, बोलना सीखो, वरना आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। तो अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमें रोकने वाले हमारे अपने ही लोग हैं ना, अपने ही लोग हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे संविधान रचयिता के संवैधानिक राष्ट्रीय लीडरों, मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मेरे साथ में अत्याचार हुआ है, और तुम्हें बुलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे टेंट लगवाऊं और काजू किशमिश बादाम खिलाऊं। अगर इतनी हैसियत होती तो आज मैं सोशल मीडिया में नहीं होता, न मुझे मतलब रहता, मैं अपने परिवार से मतलब रखता। आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, तो मैंने कितने दुख झेले हैं बचपन से, और कितना मुझे प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूपरेखा से दबाया गया, शारीरिक दबाया गया, धन दौलत से दबाया गया, नशा पत्ती से दबाया गया, आज भी दबाया ही तो जा रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं महापुरुषों को मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए हमारे किसी महापुरुष ने कहा है कि बाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे सो आपहु शीतल हो। यहाँ कह दो कि घमंडी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं जाते जाते अपने सभी ड्राइवर भाइयों के लिए भी एक विचार रखना चाहता हूं कि जो आज हमारे साथ हुआ है, तो जो ड्राइवर यूनियन के लीडर हैं, मैं उनके यहाँ तक बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप
ड्राइवर यूनियन के लीडर हैं। आप गलत फैसला मत ले लीजिएगा, क्योंकि अब बात देश चलाने वालों के ऊपर आ चुकी है। और जो ड्राइवर स्टीयरिंग में बैठता है, वो चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे लखपति हो, चाहे रोडपति हो, वो ड्राइवर ही कहलाता है। तो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, या टैक्सी ड्राइवरों के लिए नहीं है, या 4 पहिया 4 व्हीलर वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो चाहे ट्रैक्टर चलाए, और चाहे 3 पहिया, चाहे 2 पहिया, चाहे 6 टायरा, चाहे 10 टायरा, सबके लिए है। और 7 लाख रुपया हम 7 साल कमाएंगे तो हम नहीं कमा सकते। 7 लाख रुपये, 1 लाख रुपया आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। और ड्राइवर एक ही बिरादरी का नहीं है, एक ही धर्म का नहीं है। ये मैं ड्राइवर भाइयों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी का भी है, हर कैटेगरी का है, हर धर्म का ड्राइवर है, हर जाति का ड्राइवर है। मैं उन भाइयों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, उन भाइयों से, ड्राइवरों से, कि हम ये नहीं कहते कि आप ये छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे मित्र हो आप, सभी धर्म के और सभी जाति के। मुझे काफ़ी ड्राइवर जानते हैं। मैं ड्राइवर के नाम से अगर ये मेरी बात पहुंचेगी तो मुझे कितने ड्राइवर जानते हैं वो मुझे भी मालूम है, और मेरे भाइयों को भी मालूम है। मैं आप सबका दिल भी बहलाता हूँ, हंसता हूँ, खुशता हूँ ज़बरदस्ती आप लोगों के बीच में। लेकिन जो मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ, इस सच्चाई को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कानून बनाने वालों के लिए कानून बनाने वालों के लिए वो पैसा कुछ नहीं है, और कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता है। करोड़पति अरबपति है, मर भी जाएंगे तो 2 4 10 लाख 7 लाख क्या 14 लाख देंगे और निकल लेंगे। लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो रोडपति है, यहाँ तक कि लखपति है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका तो परिवार नष्ट हो गया। 10 साल अगर हमको जेल हो गई तो 10 साल तो हमारे घर की बर्बादी में ही लग गए। और लास्ट में मैं एक ड्राइवरों भाइयों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर के लिए दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन ड्राइवर उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाता है। ये ड्राइवर भाइयों के लिए। और गाड़ी ड्राइवर जब चलाता है तो अपने टायर के नीचे चूहा, बिल्ली, यहाँ तक कि गोबर भी पड़ा हो, एक कंकड़ पत्थर पड़ा हो, तो उसको भी बचाने का प्रयास करता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सावधान हो जाइए। अब हमारे परिवार पे अगर वार होगा तो अच्छा नहीं होगा, और आप उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हैं। अगर उस कुर्सी में बैठने के लायक हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में गरीब जन सुधार समिति आपको भी निमंत्रण संवैधानिक कानून के दायरे में समिति के माध्यम से आपके यहाँ तक भी पहुँचेगा, और आपका भी इंटरव्यू होगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को, मित्रों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।